देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। 16 मई यानी कि कल इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष विज्ञान के जानकार पिछले कई दिनों से ग्रह नक्षत्रों पर इस ग्रहण के प्रभाव की गणना करने में जुटे हुए हैं। ग्रहण को लेकर ज्योतिष कई भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। ग्रहण वास्तव में अपने आप में आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ग्रहण का नाम डराता जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ग्रहण सब पर सब कुछ अशुभ ही करे। कई बार चांद पर लगा ग्रहण कई लोगों के लिए अच्छा ग्रह योग यानी कि अच्छी किस्मत का उजाला लेकर भी आता है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको साल के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि आपकी राशि और आपके भविष्य पर इस ग्रहण का क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में कई बदलाव लाने वाला ये ग्रहण आखिर दुनिया में किस वक्त और कहां-कहां देखा जा सकेगा। चांद पर पड़ेगी धरती की छाया, बदल जाएगी ग्रहों की काया। साल के पहले चंद्र ग्रहण का योग। क्या लेकर आएगा शुभता का संयोग। सूरज के बाद अब चांद की आंख मिचौली की बारी है। इस महीने की शुरुआत में साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अब जल्द ही 2022 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण न केवल चांद को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव धरती और उस पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है, तो किसी के लिए यह आफत का सबब बन जाता है। भारत में चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर कब लगने जा रहा है। इस बार साल का पहला संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसकी शुरुआत 16 मई को हो रही है। 16 तारीख की सुबह 7:02 पर यह आरंभ होगा और 16 मई को दोपहर 12:20 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो ये चंद्र ग्रहण लगेगा विशाखा नक्षत्र में। इसकी शुरुआत होगी तुला राशि में और इसका समापन होगा वृश्चिक राशि में। तो विशाखा नक्षत्र, तुला राशि और वृश्चिक राशि इससे सीधे तौर से प्रभावित होगी। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में इस ग्रहण के दर्शन नहीं हो सकेंगे। यानी एक बात तो तय है कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ये दक्षिण पश्चिम यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में नजर आएगा। इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए सूतक काल मान्य होगा। यानी भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो फिर भारत में रहने वालों की जिंदगी को ये कैसे प्रभावित करेगा? तो इसका जवाब ज्योतिष शास्त्र की गहराई में छुपा है। चंद्रमा इस ग्रहण में प्रभावित होगा। चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु का संबंध बनेगा। अब चंद्रमा चूंकि पूरी दुनिया में एक ही है, इसलिए चंद्रमा कहीं भी प्रभावित होगा तो आप उससे जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव जरूर पड़ेगा। हाँ, न दिखने के कुछ अलग लाभ हो सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, बावजूद इसके देश दुनिया पर, राजनीति पर, लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। 2022 का पहला चंद्र ग्रहण बेहद खास है। यह चंद्र ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह अपने साथ बहुत सारे संयोग लेकर आ रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 16 मई को ही वैशाख पूर्णिमा है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी 16 मई को वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और साल का पहला चंद्र ग्रहण तीनों साथ होंगे। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक ये संयोग देश और दुनिया के लिए अपने आप में बहुत सारे संकेतों को समेटे हैं। ऐसे संकेत जो कहते हैं कि ग्रहण के दौरान बहुत सारे मोर्चों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। तुला राशि और वृश्चिक राशि प्रभावित होगी तो वायुयान दुर्घटना,
जल से संबंधित आपदाएं आने की संभावना बढ़ेंगी, यानी जलीय इलाकों में, समुद्र तटीय इलाकों में निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और वहां पर बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। इस समय ज्यादातर लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि सेहत के मामले में दिक्कतें होंगी, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं या गलत दवाइयों का प्रभाव, इस तरह की चीजें, या वायरस का दोबारा से थोड़ा ज्यादा अटैक, इस तरह की संभावना बन सकती है और ये प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में बना रहेगा। यानी साल का पहला चंद्र ग्रहण अपने साथ कई सारी सावधानियों का दौर लेकर आ रहा है। वैसे ज्योतिष शास्त्र लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी ग्रहण के दौरान कई बातों का ख्याल रखने की सलाह देता है। इस चंद्र ग्रहण पर भी वे सभी नियम लागू होते हैं। चूंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भले ही किसी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखा जा सकता है। अपने सामान्य जीवन का पालन कर सकते हैं, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है, किसी तरह की कोई सावधानी नहीं है। इतनी बात जरूर है कि जो ग्रहण का समय है 16 मई को सुबह लगभग 7 बजे से दोपहर के 12:20 तक का जो समय है, इसमें अगर आप पूजा उपासना करें, इसमें अगर आप ध्यान करें, इसमें अगर आप प्रार्थना करें, तो ग्रहण से आपको शुभ फल मिल सकते हैं, आपके प्रार्थनाओं की स्वीकृति होगी और आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। चंद्र ग्रहण साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक होता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण कई लोगों की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियमों के मुताबिक ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जाप करें। चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। यानी भले ही हिंदुस्तान के लोग साल के पहले चंद्र ग्रहण के अद्भुत नजारे को देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण अपने साथ कई बदलाव लेकर आएगा। इस ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर होगा, यह जानने के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। आमतौर पर ग्रहण के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, यहां तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे देश में चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में साल के पहले चंद्र ग्रहण का चारधाम यात्रा पर क्या प्रभाव होगा और जो लोग ग्रहण के दौरान यात्रा पर निकलने वाले हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये जानते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य से। देखिए, चार धाम यात्रा का इस ग्रहण से कोई विशेष संबंध नहीं है। हालांकि आप ये जानिए कि अगर ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होता पर्याप्त मात्रा में, तो फिर चार धाम यात्रा के दौरान सूतक लगता, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में दृश्य ही नहीं है, तो मंदिर में जिस तरह से यथावत पूजा उपासना है वो चलती रहेगी और लोग दर्शन पूजन भी करते रहेंगे। एक बात जाने रहिए कि किसी भी तरह का ग्रहण हो, उसका प्रभाव शिवलिंग पर नहीं पड़ता। यानी शिव मंदिर में आप कैसी भी पूजा कभी भी कर सकते हैं, ग्रहण लगा हो या न लगा हो। तो अगर हम ग्रहण के संदर्भ में समझें तो चार धाम यात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाबा केदारनाथ के ऊपर तो पहले भी नहीं पड़ता और आगे भी नहीं पड़ेगा। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं के थोड़े इंडिकेशन हैं, इसलिए यात्राओं में सामान्य सावधानी बनाए रखिएगा। देखिए, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ज्योतिष विज्ञान ग्रहण के दौरान कई नियमों के पालन की हमें सलाह देता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इन नियमों का पालन करने से ग्रहण के जो तमाम बुरे प्रभाव होते हैं उनसे आसानी से बचा जा सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं ज्योतिष के हिसाब से साल के पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण अशुभता का संकेत है। कहा यह भी जाता है कि चंद्र ग्रहण धरती पर तबाही लेकर आता है। लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो चंद्रमा का स्वभाव शीतल और कल्याणकारी है।
सनातन धर्म में चंद्रमा के इसी महत्व के चलते इस पर लगने वाला ग्रहण को सदा से बड़ी घटना माना जाता है। एक ऐसी घटना जो धरती पर रहने वालों के जिंदगी पर गहरा असर डालती है। इसी के चलते हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण के समय होने वाले कामों को लेकर तमाम मान्यताएं हैं। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय कुछ काम करना बेहद फायदेमंद होता है, वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान धर्म और ज्योतिष कौन से काम करने की सलाह देते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कम होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और फिर से स्नान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोजन पर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए और न ही किसी मंदिर में जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण लगने के पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से भी किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ और अशुभ संकेत लेकर आता है। ग्रहों की दशा और दिशा का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना अच्छा माना जाता है ताकि चांद पर लगने वाले ग्रहण से जिंदगी में शुभता का उजाला कम न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब वक्त है ये जानने का कि साल का पहला चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करने जा रहा है। आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है, ये जानते हैं हमारे ज्योतिष आचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे से। अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। मेष राशि की बात करें, देखिए मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप इस समय धन हानि से बचाव करिएगा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि ग्रहण की वजह से स्वास्थ्य की और दुर्घटनाओं की दिक्कत आपके साथ हो सकती है। वृषभ राशि, रिश्तों या परिवार में आपके समस्या होती दिखाई दे रही है, इसलिए वृषभ वालों को पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हो सकता है इस समय आपका, या कोई चोट चपेट की नौबत आ सकती है। थोड़ी सावधानी वृषभ राशि वाले अगले 15 दिन 1 महीने तक बनाए रखेंगे। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में या आने वाले समय में जो ग्रहण का प्रभाव है वो ये कह रहा है कि सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी हो सकती है। हालांकि देखिए धन का मामला आपके लिए ठीक है, आकस्मिक रूप से आपको धन का फायदा भी इस ग्रहण की वजह से मिल सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपना अगले 1 महीने तक, अगले 15 दिनों तक विशेष ध्यान रखेंगी। शिक्षा और करियर के मामले में इस समय कर्क वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जब मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम बिगड़ सकते हैं, इसलिए मेहनत बढ़ा दीजिएगा। सिंह राशि, अगले 1 महीने की बात करें ग्रहण के प्रभाव की, तो स्वास्थ्य और संपत्ति के मामलों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय धन के लेन देन में भी अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, ग्रहण की वजह से आकस्मिक धन का लाभ आपको हो सकता है। अगले 1 महीने के बीच में गेन होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन किसी परिजन के, परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, अचानक समस्या हो सकती है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत ग्रहण की वजह से दिखाई दे रही है। चलिए अब जानते हैं कि बाकी बची हुई राशियों पर
इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 1 महीने तक। तो मेष से लेकर कन्या तक हम बात कर चुके हैं, बात करते हैं तुला की। देखिए, अगले 1 महीने तक स्वास्थ्य की समस्या का और दुर्घटना का आपको ध्यान रखना होगा। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। लिखा पढ़ी के काम में भी अगले 1 महीने तक सावधानी रखिएगा, किसी भी पेपर वर्क में लापरवाही मत करिएगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्याएं अगले 1 महीने में थोड़ा परेशान कर सकती हैं और हो सकता है कि इस समय में आपकी आंखों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए। धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। सावधानी रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लापरवाही करेंगे तो धन और संपत्ति का नुकसान इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, अगले 1 महीने में आपके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वो करियर में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और इंटरनली भी कोई पोजीशन में परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना बन रही है। यात्राओं में अगर आप सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय यात्राएं आप करेंगे अगले 1 महीने में और उसमें दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। मकर राशि, अगले 1 महीने में ग्रहण की वजह से धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बनेंगे। पैसे का बढ़िया फायदा आपको होगा और रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी अगले 1 महीने में आपके बनेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हल हो जाएंगी जो बहुत समय से रुकी हुई थी, लटकी हुई थी, इस समय फटाफट हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुंभ राशि, करियर और शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आराम पूरा करिएगा, वर्क प्रेशर मत पालिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में, मानसिक स्थिति के मामले में आपकी दिक्कतें हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान अगले 1 महीने तक बनाए रखना है। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन चूंकि ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो निर्णय जरा सोच समझ कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, हर चीज को देखने के कई नजरिए होते हैं। अब तक हमने आपको ज्योतिष विज्ञान और धर्म की नजर से चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दी। अब बारी है विज्ञान की। देखिए, धर्म और ज्योतिष से परे अगर विज्ञान की नजर से देखें तो चंद्र ग्रहण की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बताते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है और इस बार आकाश में दिखने जा रहे ब्लड मून के पीछे का रहस्य क्या है। अंतरिक्ष कौतूहल और रहस्य का वो खजाना है जिसे पूरी तरह से जान पाना आज तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सका है। धरती अगर इंसान का जीवन है तो चंद्रमा और सूर्य उसका परम सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के बंधन से बंधी है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना चांद की नियति है। दिन और रात के चक्के पर घूमता जीवन यूं तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जब चांद और सूरज की रोशनी के बीच धरती की छाया आ जाती है तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। चंद्र ग्रहण एक ऐसी ही खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और चांद के बीच में धरती आ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब पूरा चांद निकला हुआ हो और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। इस तरह सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं।
जब चांद का केवल कुछ हिस्सा छिपता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन जब चांद कुछ देर के लिए पूरी तरह से धरती के पीछे छिप जाता है तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। इस बार का चंद्र ग्रहण भी पूर्ण चंद्र ग्रहण ही है। साल के पहले चंद्र ग्रहण के दौरान धरती के वासियों को एक और अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 16 मई को आसमान में ब्लड मून का नजारा दिखाई देगा, जब चांद लाल रंग का नजर आएगा। चूंकि ग्रहण के दौरान सूरज पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, इसलिए पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है। ऐसे में सूरज की जो भी रोशनी चांद तक पहुंचती है, वो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर जाने की वजह से बिखर जाती है। ऐसे में चांद उजले की बजाय लाल रंग का दिखने लगता है। इसी को ब्लड मून कहते हैं। भले ही अंतरिक्ष में चांद, धरती और सूरज के इस अद्भुत संयोग के ज्योतिष या धार्मिक महत्व को आप न मानते हो, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण ही वो समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेक विलक्षण घटनाएं घटती हैं। जिनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यों की पहेली सुलझाने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर।